80 करोड़ रुपए। ये है राजपाल यादव की नेटवर्थ। लेकिन आज वही राजपाल यादव तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे बंद है, सिर्फ 9 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए। रुकिए, यहीं पर तो असली कहानी शुरू होती है। जो आदमी एक साल में 7 करोड़ से ज्यादा कमाता है, जिसने पिछले साल सिर्फ 2 फिल्मों से 5 करोड़ कमाए, वो आदमी 9 करोड़ का कर्ज 7 साल में क्यों नहीं चुका पाया? क्या ये सच में पैसों की कमी है या फिर 80 करोड़ की संपत्ति को बचाने की एक शातिर चाल? क्या राजपाल यादव ने अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दी है? क्या कोर्ट को बेवकूफ बनाया जा रहा है? या फिर बॉलीवुड ने अपने उस कलाकार को जानबूझकर अकेला छोड़ दिया जिसने हजारों स्ट्रगलिंग एक्टर्स को खाना खिलाया था? आज की इस वीडियो में मैं आपको राजपाल यादव के चेक बाउंस केस की पूरी सच्चाई बताऊंगा। वो सच जो मीडिया छुपा रही है, वो सच जो बॉलीवुड नहीं चाहता कि आप जाने। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 50 करोड़ कमाने वाला इंसान आज जेल में है, कैसे उनकी मदद के नाम पर सिर्फ दिखावा हुआ और कैसे ये पूरा केस एक बहुत बड़ी साजिश बन गया है। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके होश उड़ा देगा। 5 फरवरी 2026 की शाम 4 बजे दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक भीड़ जमा थी। सब एक ही चीज देखने के लिए बेताब थे, राजपाल यादव का तिहाड़ जेल में सरेंडर होना। वही राजपाल यादव जिसने करोड़ों लोगों को हंसाया था, आज खुद रो रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है। राजपाल यादव कोई छोटा मोटा कलाकार नहीं है। ये वो शख्स हैं जिनकी नेटवर्थ एबीपी लाइव और मिंट की 10 फरवरी 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 करोड़ रुपए है। अब आप सोच रहे होंगे कि 80 करोड़ कैसे? तो सुनिए पूरा हिसाब किताब। मुंबई में 2 बंगले हैं उनके, करीब 25 से 30 करोड़ की वैल्यू। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी 15 से 20 करोड़। लग्जरी गाड़ियां मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी 5 से 7 करोड़। बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट्स 20 से 25 करोड़। फिल्म राइट्स और रॉयल्टी 5 से 8 करोड़। टोटल मिलाकर 80 करोड़ रुपए। और ये कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं है दोस्तों, ये अभी 10 फरवरी 2026 की ताजा रिपोर्ट है। मतलब राजपाल यादव आज भी 80 करोड़ के मालिक हैं। अब आता है दूसरा बम, उनकी पल फिल्म चार्जेस। भूल भुलैया 3 के लिए 2.5 से 3 करोड़ रुपए। चंदू चैंपियन के लिए 2 करोड़ रुपए। छोटी फिल्मों के लिए 75 लाख से 1 करोड़ प्रति फिल्म। न्यूज 18 और अमर उजाला की रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो सालाना 4 से 7 करोड़ कमाते हैं। फिल्मों से 4 से 5 करोड़, विज्ञापनों से 1 से 1.5 करोड़, इवेंट्स और शादियों में परफॉर्मेंस से 50 लाख से 1 करोड़, ब्रांड इंडोर्समेंट से 40 से 60 लाख। टोटल सालाना कमाई 6.5 से 7.5 करोड़ रुपए। तो अब सवाल यह है कि जो आदमी साल में 7 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है, जिसके पास 80 करोड़ की संपत्ति है, वो 7 साल में 9 करोड़ का कर्ज क्यों नहीं चुका पाया? ये तो मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी है दोस्तों, या फिर ये कोई बहुत बड़ा घोटाला है? लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चेक बाउंस का केस शुरू कैसे हुआ और कैसे ये 9 करोड़ तक पहुँचा। और जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ वो आपको हैरान कर देगा। साल 2010 राजपाल यादव के करियर का पीक टाइम। वो उस समय बॉलीवुड के सबसे बिजी एक्टर्स में से एक थे। साल में 8 से 10 फिल्में साइन कर रहे थे। हर फिल्म के 1.5 से 2 करोड़ चार्ज करते थे। सालाना 15 से 20 करोड़ की कमाई हो रही थी। इतना पैसा आ रहा था कि राजपाल यादव ने सोचा अब सिर्फ एक्टिंग नहीं, डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाना चाहिए और बनाने का फैसला किया अपनी फिल्म अता पता लापता। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जिस आदमी के पास इतना पैसा था वो कर्ज क्यों लिया? खुद की फिल्म बनाने के लिए अपने ही पैसे क्यों नहीं लगाए? लेकिन राजपाल यादव ने दिल्ली की एक कंपनी मुरली प्रोजेक्ट से 5 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। यहीं से शुरू हुई उनकी बर्बादी की कहानी। 2012 में फिल्म अता पता लापता रिलीज हुई और दोस्तों जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। सिर्फ 40 लाख रुपए की कमाई हुई। 5 करोड़ लगाए, सिर्फ 40 लाख वापस मिले, यानी 4.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। अब शुरू हुआ असली ड्रामा। मुरली प्रोजेक्ट ने राजपाल यादव से पैसे वापस मांगने शुरू किए। राजपाल यादव ने चेक दिए, लेकिन वो चेक बाउंस हो गए। जी हाँ दोस्तों, चेक बाउंस हो गए। मतलब अकाउंट में पैसे नहीं थे या फिर जानबूझकर पेमेंट रोक दी गई थी। 2013 से 2017 तक 4 साल लगातार कानूनी लड़ाई चलती रही। कोर्ट केस चल रहा था, ब्याज बढ़ता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, इन 4 सालों में राजपाल यादव करोड़ों कमा रहे थे, फिल्में कर रहे थे, इवेंट्स में जा रहे थे, लग्जरी लाइफ जी रहे थे, तो पैसे चुकाए क्यों नहीं? 2018 में पहली बार 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन ऊपरी अदालत से उन्हें कुछ राहत मिल गई, सजा टल गई, लेकिन कर्ज नहीं चुकाया गया। और अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा। 2019 से लेकर 2024 तक के 5 साल। ये 5 साल इस पूरी कहानी में सबसे रहस्यमयी और विवादास्पद है। इन 5 सालों में राजपाल यादव ने अनुमानित 30 से 35 करोड़ रुपए कमाए। भूल भुलैया सीरीज की फिल्में की, कॉमेडी सर्कस में गए, इवेंट्स किए, विज्ञापन किए,
शादियों में डांस किए, 30 से 35 करोड़ कमाए, लेकिन कर्ज नहीं चुकाया। क्यों? इसी बीच ब्याज और पेनल्टी बढ़ती गई। 5 करोड़ का कर्ज बढ़कर 9 करोड़ हो गया। 2025 में कोर्ट ने फिर से नोटिस भेजा। राजपाल यादव ने वादा किया कि वो पैसे चुका देंगे, और क्या चुकाया? सिर्फ 75 लाख। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 75 लाख, और वो भी तब जब उसी साल उन्होंने 5 से 7 करोड़ कमाए थे। 9 करोड़ के कर्ज के सामने 75 लाख तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। कोर्ट का धैर्य खत्म हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक जज ने सख्त शब्दों में कहा, नरमी की भी एक सीमा होती है। कानून का पालन करने वालों को इनाम मिलता है, अवमानना करने वालों को नहीं। आपने 7 सालों में सिर्फ 75 लाख रुपए चुकाए हैं, जबकि इसी दौरान आपने 40 से 50 करोड़ रुपए कमाए हैं। 2026 में जब राजपाल यादव ने फिर से मोहलत मांगने की याचिका लगाई तो कोर्ट ने साफ मना कर दिया और 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव को तिहाड़ जेल जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं कुछ बहुत ही गंभीर और विवादास्पद सवालों पर, जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। पहला सवाल, क्या राजपाल यादव ने अपनी 80 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफर कर दी है? क्या अपनी पत्नी या रिश्तेदारों के नाम कर दी है ताकि कोर्ट अटैच ना कर सके? दूसरा सवाल, क्या ये सब लीगल लूप होल्स का इस्तेमाल करके जानबूझकर किया जा रहा है? 7 साल तक केस खींचना, हर बार पैसे नहीं है बोलकर सिंपैथी लेना, क्या ये एक स्ट्रैटेजी है? तीसरा सवाल, राजपाल यादव अपनी असली इनकम छुपा रहे हैं? क्या वो कैश पेमेंट्स लेते हैं? ब्लैक मनी की इन्वॉल्वमेंट है? टैक्स रिकॉर्ड्स और एक्चुअल इनकम में फर्क है? चौथा सवाल, क्या कोर्ट को बेवकूफ बनाया जा रहा है? कोर्ट में रोना धोना, मैं कंगाल हूं का एक्ट करना, जबकि असल में लग्जरी लाइफ कंटिन्यू है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजपाल यादव ने जानबूझकर मुरली प्रोजेक्ट को दबाने की कोशिश की? क्योंकि ये एक छोटी कंपनी थी, तो क्या उन्होंने सोचा कि अपनी पावर और कनेक्शंस यूज करके इन्हें परेशान कर सकते हैं? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा दोस्तों, पूरी मीडिया, पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है। लेकिन अभी तो और भी बड़ा कंट्रोवर्सी बाकी है। जेल जाने के बाद अचानक से बॉलीवुड को राजपाल यादव की याद कैसे आ गई? अब मैं आपको बताता हूँ मदद के नाम पर क्या क्या ड्रामा हुआ। तो दोस्तों, अब आता है सबसे दिलचस्प और विवादास्पद हिस्सा। मदद के नाम पर जो नाटक हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। जब राजपाल यादव का केस चल रहा था, जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जब सबको पता था कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, तब बॉलीवुड कहाँ था? तब किसी को याद नहीं आई राजपाल यादव की। लेकिन जैसे ही उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया, जैसे ही मीडिया में खबर आई, अचानक से सबको याद आ गई। सुनिए पूरी लिस्ट। जेल जाने से पहले सिर्फ कुछ लोगों ने मदद की। सोनू सूद ने अपनी फिल्म अग्नि में रोल ऑफर किया और साइनिंग अमाउंट के तौर पर करीब 50 लाख रुपए दिए। ये सबसे पहली मदद थी जो सामने आई। हरियाणा के बिजनेसमैन राव इंद्रजीत यादव ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए की सीधी आर्थिक मदद की। ये सबसे बड़ी इंडिविजुअल हेल्प थी। उन्होंने कहा, मैं अपने जाट परिवार की तरफ से राजपाल भाई को ये रकम दे रहा हूँ। बिहार के नेता तेज प्रताप यादव ने 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया। गुरमीत चौधरी ने 25 लाख रुपए की मदद की, साथ ही अपनी अपकमिंग फिल्म में रोल का ऑफर भी दिया। डायरेक्टर अनीस बजमी ने भूत बंगला में कास्ट किया और 1.5 करोड़ रुपए का अग्रिम पेमेंट दिया। ये थी जेल जाने से पहले की मदद। टोटल करीब 3 से 3.5 करोड़ रुपए। लेकिन अब सुनिए असली ड्रामा। जेल जाने के बाद क्या हुआ? राजपाल यादव के मैनेजर ने द स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बुधवार को सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन और डेविड धवन जैसे सितारों ने खुद संपर्क करके आर्थिक सहायता भेजी। सलमान खान ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी से 2 करोड़ रुपए भेजे। अजय देवगन ने 1.5 करोड़ रुपए की मदद की। साथ ही गोलमाल 5 में रोल की गारंटी भी दी। वरुण धवन ने 75 लाख रुपए भेजे। डेविड धवन ने 50 लाख रुपए की मदद की। टोटल मदद का हिसाब लगाइए, करीब 8 से 8.5 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ बहुत बड़े और गंभीर सवाल उठते हैं। पहला सवाल, टाइमिंग। अगर इन सभी लोगों को राजपाल यादव की इतनी फिक्र थी, तो जेल जाने से पहले क्यों नहीं मदद की? क्यों इंतजार किया जब तक वो तिहाड़ की सलाखों के पीछे न चले जाएं? क्या ये मदद असली है या मीडिया प्रेशर के बाद की पब्लिसिटी स्टंट? दूसरा सवाल, अगर 8 से 8.5 करोड़ रुपए की मदद मिल गई, तो राजपाल यादव अभी भी जेल में क्यों है? 9 करोड़ का कर्ज था, करीब 9 करोड़ की मदद मिली, तो बाहर क्यों नहीं आए? ये पैसा पहुंचा कहाँ? एक्चुअली ट्रांसफर हुआ या सिर्फ अनाउंसमेंट हुई? क्या ये सब सिर्फ दिखावा है? तीसरा और सबसे विवादास्पद सवाल, जिन स्टार्स ने मदद नहीं की उनके बारे में क्या? अक्षय कुमार। राजपाल यादव के साथ सबसे ज्यादा फिल्में उन्होंने ही की हैं। भूल भुलैया, हेरा फेरी सीरीज, गरम मसाला, धमाल, कितनी हिट फिल्में दी साथ में, लेकिन कोई मदद नहीं। हालांकि भूत बंगला और वेलकम टू द जंगल में राजपाल को काम दे रहे हैं, लेकिन वो तो प्रोफेशनल कमिटमेंट है। प्रियंका चोपड़ा, मुझसे शादी करोगी जैसी हिट फिल्म साथ में की, लेकिन एक भी बयान नहीं, एक भी मदद नहीं। आज हॉलीवुड में बिजी हैं, लेकिन अपने पुराने साथियों को भूल गईं। शाहरुख खान, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में साथ काम किया। राजपाल ने कई बार शाहरुख की तारीफ की है, लेकिन शाहरुख की तरफ से कोई मदद नहीं, कोई बयान तक नहीं। आमिर खान, सोशल इश्यूज पर बोलने वाले आमिर खान जो हर मुद्दे पर अपनी राय देते हैं, लेकिन
राजपाल के केस पर पूरी चुप्पी। परेश रावल और सुनील शेट्टी, हेरा फेरी की फेमस ट्रियो राजू, श्याम और बाबूराव स्क्रीन पर तो साथ थे, लेकिन असल जिंदगी में क्या? फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने तो एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। लिखा कि राजपाल यादव इंडस्ट्री के समर्पित सदस्य हैं, सबको उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं, बस शो ऑफ। ये है बॉलीवुड की असलियत दोस्तों। जब तक फिल्में हिट हो रही थी, काम चल रहा था, सब साथ थे, लेकिन आज जब मुसीबत आई तो कितने लोग साथ खड़े हैं। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, 8 से 8.5 करोड़ की मदद के बावजूद राजपाल यादव जेल में क्यों है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या ये मदद सच में ट्रांसफर हुई या सिर्फ मीडिया के सामने अनाउंसमेंट की गई? क्या लीगल फॉर्मेलिटीज हैं या फिर कुछ और चल रहा है? और अब आता है एक और ट्विस्ट। आइए देखते हैं कि तिहाड़ जेल में राजपाल यादव की जिंदगी कैसी है। 5 फरवरी 2026 की शाम 4 बजे राजपाल यादव तिहाड़ जेल पहुंचे। लोग सोचते हैं कि सेलिब्रिटी को जेल में VIP ट्रीटमेंट मिलता है, AC रूम, स्पेशल फूड, आराम की सुविधा, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी है दोस्तों। राजपाल यादव आज एक अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पर बंद है। इसका मतलब ये है कि उन पर केस अभी चल रहा है, वो कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं है, इसलिए उन्हें जेल की वर्दी नहीं पहननी पड़ती। वो अपने घर से मंगाए हुए साधारण कपड़े पहन सकते हैं। तिहाड़ जेल के नियमों के मुताबिक अंडर ट्रायल कैदियों को खूंखार अपराधियों से अलग रखा जाता है। खासकर जब बात किसी सेलिब्रिटी की हो तो एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें अलग वार्ड में रखता है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। राजपाल यादव एक 10 गुना 12 फीट के कमरे में 3 कैदियों के साथ रह रहे हैं। सुबह 5:30 बजे बैरक्स खुल जाते हैं, 7 बजे ब्रेकफास्ट मिलता है, चाय, दलिया या पोहा। दोपहर 12 बजे लंच, दाल, रोटी, सब्जी। शाम 6 बजे डिनर, वही दाल रोटी। लेकिन सोर्सेस की माने तो राजपाल यादव जेल का लंगर वाला खाना कम ही खाते हैं। वो जेल की कैंटीन से पैसे देकर खाना और बिस्किट, साबुन, मिनरल वाटर जैसी चीजें खरीद लेते हैं। जेल के नियम के हिसाब से एक कैदी अपने पास एक सीमित रकम रख सकता है, जो उनके वकील या घर वाले जमा करते हैं। राजपाल रोज की कैंटीन खरीदारी में करीब 500 से 1000 रुपए खर्च करते हैं। दिन भर वो अखबार पढ़ते हैं या दूसरे अंडर ट्रायल कैदियों से बात करके समय बिताते हैं। उनसे जेल में मजदूरी या साफ सफाई नहीं कराई जाती, क्योंकि वो अभी कन्विक्टेड नहीं है। शाम 7 बजे काउंटिंग के बाद उन्हें वापस सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर फिर से वही कॉन्ट्रडिक्शन है। जो आदमी जेल की कैंटीन में रोज का 1000 रुपए खर्च कर सकता है, वो 9 करोड़ का कर्ज नहीं चुका सकता। ये कैसी मजबूरी है, ये कैसी कंगाली है। और अब आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इमोशनल रेवलेशन, जो राजपाल यादव की असली शख्सियत बयान करता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजपाल कमाल का इंसान है। जब उसका काम चल रहा था तो उसके घर पर लंगर चलता था। मैं भी उन्हीं में से एक था जिसने उसके घर पर खाना खाया। जी हाँ दोस्तों, जब राजपाल यादव स्ट्रगल कर रहे थे और बाद में जब उनका काम चल रहा था तो उनका घर एक लंगर की तरह था। कोई भी स्ट्रगलिंग एक्टर आकर खा सकता था, कभी किसी से कुछ नहीं पूछा, बस खिलाते रहे। नवाजुद्दीन आगे कहते हैं, उस आदमी ने कभी उपकार नहीं किया, हमेशा दिया लोगों को। जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत सारे एक्टर्स स्ट्रगल कर रहे थे, राजपाल का घर एक आश्रय की तरह था। ये है राजपाल यादव की असली शख्सियत, जिसने दर्जनों एक्टर्स को खाना खिलाया, आश्रय दिया, स्ट्रगल में सपोर्ट किया। लेकिन आज जब वही राजपाल मुश्किल में है तो कितने लोग उनके साथ खड़े हैं। यहाँ पर बॉलीवुड की कृतज्ञता साफ दिखती है। जिन एक्टर्स ने राजपाल के घर पर खाना खाया, आज वो कहाँ है? किसने आगे आकर कहा कि राजपाल ने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया था? ये है बॉलीवुड की यूज एंड थ्रो कल्चर। जब तक काम है तब तक साथ, काम खत्म रिश्ता खत्म। राजपाल यादव ने कोर्ट में जब कहा था, यहाँ हम सब अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं, तो उन्होंने दरअसल इसी कड़वे सच को बयान किया था। अब आते हैं कोर्ट में हुए ड्रामा पर। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव की मोहलत की याचिका खारिज कर दी तो वो बुरी तरह टूट गए। राजपाल यादव ने जज के सामने बेहद भावुक होकर कहा, सर मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूं? यहाँ हम सब अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं, कोई उपाय नहीं दिख रहा। ये शब्द सुनकर कोर्ट रूम में हर कोई दंग रह गया। जो शख्स दुनिया को हंसाता था वो आज अपनी तन्हाई और कंगाली पर रो रहा था। लेकिन जज ने राजपाल यादव के इस इमोशनल ड्रामा को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने साफ साफ कहा, आप करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, सालाना करोड़ों कमाते हैं, फिर भी कंगाली का दावा कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा, नरमी की भी एक सीमा होती है, कानून का पालन करने वालों को रिवॉर्ड मिलता है, अवमानना करने वालों को नहीं। आपने 7 सालों में सिर्फ 75 लाख रुपए चुकाए हैं, जबकि इसी दौरान आपने 40 से 50 करोड़ रुपए कमाए हैं। यहाँ पर कुछ बहुत बड़े सवाल उठते हैं दोस्तों। पहला सवाल, ये इमोशनल ड्रामा सच है या लीगल स्ट्रैटेजी? क्या राजपाल यादव सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरा सवाल, 80 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो कोर्ट अटैच क्यों नहीं कर रहा? क्या प्रॉपर्टी किसी और के नाम है? तीसरा सवाल, हर साल करोड़ों की इनकम है तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? क्या पुराने कर्जों के इंटरेस्ट में खत्म हो रहा है या कहीं और लग रहा है? चौथा सवाल, 8 से 8.5 करोड़ की हेल्प
मिली क्लेम्ड, तो वो पैसा कहाँ है? क्यों कोर्ट को नहीं दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब एक बड़ी साजिश है? क्या राजपाल यादव को जानबूझकर फंसाया गया है, या फिर वो खुद अपनी संपत्ति बचाने की कोशिश में कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है दोस्तों। ये मिस्ट्री आज भी बनी हुई है। फिलहाल राजपाल यादव को 6 महीने की सजा काटनी है, लेकिन उनके पास बड़ी फिल्म्स की लाइन लगी हुई है। भूत बंगला अक्षय कुमार के साथ 2 करोड़ रुपए की फीस, वेलकम टू द जंगल फिर से अक्षय कुमार के साथ 2.5 करोड़ रुपए, गोलमाल 5 अजय देवगन के साथ 2 करोड़ रुपए, अगर हेरा फेरी 3 साइन होती है तो 3 करोड़ रुपए, टोटल अपकमिंग अर्निंग्स 9 से 10 करोड़ रुपए। तो टेक्निकली जेल से बाहर आते ही राजपाल यादव के पास इतना पैसा होगा कि वो 9 करोड़ का कर्ज चुका सकें। लेकिन सवाल ये है, अगर पहले से ही इतना कमा रहे थे तो पहले क्यों नहीं चुकाया? क्या जेल से बाहर आकर रियली चुकाएंगे या फिर कोई नया बहाना बनाएंगे? राजपाल यादव का एक स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं, टाइम तो कभी खराब नहीं चल रहा था बॉस। टाइम अगर खराब चल रहा होता तो आज यहाँ बैठा नहीं होता। जो आदमी चल सकता है, खड़ा हो सकता है, सोच सकता है, उसका टाइम अच्छा ही है। टाइम तो उसका खराब है जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जिसके पैर टूट गए हैं। जो आदमी बोल सकता है, चल सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, उसका टाइम अच्छा ही है, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो बेल पर बाहर हो। तो दोस्तों, ये थी राजपाल यादव की पूरी कहानी। मगर दोस्तों, क्या आपको ये पता है, सुशांत सिंह मर्डर केस की सीसीटीवी फुटेज 5 साल बाद सामने आई है और उसमें रिया चक्रवर्ती जो कर रही हैं, उसे देखकर आपको पूरे बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।